के लिए अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चार अलग अलग देशों से। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सोनल सिंह, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स स्कूल ऑफ मेडिसिन, द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका से। इसके अलावा डॉक्टर रजय नारायणन, एमआरसीपी यूके कार्डियोलॉजिस्ट, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लंदन से हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजीव रंजन साइकियाट्रिस्ट हैं, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हिंदुस्तान से, राजधानी दिल्ली से कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सोनल सिंह में अब मैं सीधे राजधानी दिल्ली का रुख करूंगी। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन जी, राजधानी दिल्ली की जो तस्वीरें कल बीती रात से हम देख रहे हैं वो बेहद भयावह, हजारों की तादाद में एक दूसरे को टच करते हुए लोग कैसे बसों में खुद को ठूसने के लिए आमादा थे, वो तस्वीरें हिंदुस्तान को चिंता में डालने वाली हैं। और लंदन से जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रजय, उनका ये कहना है कि गांवों में भी इस कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि कोरोना किन किन लोगों को हुआ है, और फिर ये धारा और ज्यादा व्यापक नहीं हो जाए। इस वजह से अब शहरों के अलावा गांवों में और ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पलायन करके दूसरे शहरों में गए थे वो वापस अपने अपने गांवों को लौट रहे हैं। डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं अपने तीनों दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि अपने अपने कीमती समय को निकाल के आज तक के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल आवश्यक क्यों है कि भारत देश हमारा बहुत घनी आबादी का देश है। बिल्कुल। और कल जिस दृश्य की आपने बात की वो दिल दहलाने वाला दृश्य है, जिसके लिए लॉकडाउन किया गया, पूरा पर्पस डिफ्यूट हो गया और एक तरह से संक्रमण को यहां से लेके आप गांव तक पहुंचाने का पूरा एक आपने माध्यम बना दिया, चाहे वो जरिया कुछ भी हो। और इस चर्चा को अभी आज तक पे जो चर्चा हम कर रहे हैं, इसको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक टेम्पर के साथ चर्चा करें। बिल्कुल सर। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी कितनी गंभीर है। शायद हो सकता है कि हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको एक कॉमन फ्लू समझ रहे हैं, और अगर गंभीर बीमारी है तो फिर क्यों इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को। और इसमें मैं चाहूंगा डॉक्टर सोनल इसके एक्सपर्ट हैं जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस पे हाईलाइट करें कि कितनी गंभीर ये बीमारी है, क्यों हिंदुस्तान में हम लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले से करें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, बताओ लोगों को क्यों सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, वायरस नग्न आंखों से नहीं दिखता है, और इतना बड़ा कदम उठाया गया। देखिए कितना बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा लॉकडाउन का, फिर भी किया गया, आपको बचाने के लिए किया गया। लेकिन हिंदुस्तान की जनता उसको समझने को तैयार नहीं है। मजबूरियां हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में मजबूरियों को दरकिनार करके जान बचानी है हमें। डॉक्टर सोनल, आपका क्या मानना है कि कितनी गंभीर बीमारी है और कितने सीरियसली इसको लेना चाहिए था सोशल डिस्टेंसिंग? मैं डॉक्टर सोनल से ही जानना चाहता हूं। डॉक्टर सोनल, इसी के साथ मैं एक सवाल और आपसे ले लेती हूं। अब जो गांव के लोग भी इस वक्त आपको आज तक के माध्यम से सुन रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? क्या अगर जो भी कोरोना से संक्रमित मरीज है उसको छू देने मात्र से हम संक्रमित हो सकते हैं? छुआछूत वाली ये बीमारी है? तो मैं आपके सवाल का पहले जवाब दूंगा कि हाँ, ये कांटेक्ट जो ट्रांसमिशन कहते हैं या छूने से हो सकती है, क्योंकि जो रिसर्च इस पे हुआ है उस पे पता चला है कि ये वायरस काफी कार्डबोर्ड से लेके आपको पेपर से लेके, और जो डायमंड प्रिंसेस जो शिप था, क्रूज शिप था, उस पे 17 दिन बाद तक पाया गया जी। तो ये काफी परसिस्ट कर सकता है। तो इसके कारण डिस्टेंसिंग और कम से कम 6 फीट कहिए डिस्टेंसिंग जरूरी। और अंशुमन जी का जो क्वेश्चन है कि ये कितनी गंभीर बीमारी है, तो गंभीरता वायरस को हम लोग अपने रिसर्च में 2 तरह से देखते हैं। एक तो कितना इन्फेक्शियस है, एक जो पेशेंट है वो कितनों को ट्रांसमिट कर सकता है। तो जैसे आप कॉमन फ्लू जो हम लोग देखते हैं, वो एक पेशेंट वो 1.4 को ट्रांसमिट करता है। तो जिसके कारण अगर 10 साइकिल में बिना किसी रोक टोक के ट्रांसमिशन हुआ तो करीब 28 पेशेंट उससे अफेक्टेड। लेकिन कोरोना का जो एस्टिमेट है, कि बहुत सारे एस्टिमेट है, लेकिन 2.5 है। तो उसके कारण अगर 10 साइकिल में बिना रोके ट्रांसमिशन हुआ तो आप एक पेशेंट है वो करीब समझिए कि सुपर स्प्रेडर, और कुछ इंडिया में है डेटा कि ऐसे हैं सुपर स्प्रेडर, वो 6000 पेशेंट तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो एक तो ये तो कंटेजियसनेस का हुआ। नंबर की बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ, तो मैं सिंपल वर्ड में वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये रिप्रोडक्टिव नंबर इसका 2.4 है। रिप्रोडक्टिव नंबर को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ये समझना जरूरी है जी।
और फ्लू का करीब 1.4 है। तो ये तो एक गंभीरता का एक ये हुआ। और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका कि केस फैटेलिटी रेट, मतलब कि कितने केसेस है उसमें कितने मर रहे हैं। वो थोड़ा इंडिया में रिलाई करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ केस डिटेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए अर्ली स्टेज जो है एपिडेमिक का, उसमें केस फैटेलिटी रेट का टेस्टिंग पे डिपेंड करता है। और लेकिन अभी का जो डेटा है उसके अनुसार, जैसे इटली में केस फैटेलिटी रेट बहुत हाई 8 to 10% है, वर्ल्ड का एवरेज 4% है, इंडिया में अराउंड 2% है, अमेरिका में भी 1.5 है, यूके में भी करीब 5% है कल तक का रेट, और जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है क्योंकि अग्रेसिव टेस्टिंग हुआ है। तो ये दोनों मेजर से देखें, और फ्लू का हम लोग केस फैटेलिटी रेट जानते हैं कि 0.1% है, यानी कि 1 में 1000 मरीज मरते हैं। तो उस अनुसार से ये कॉमन फ्लू नहीं है, ये कॉमन फ्लू से बहुत कंटेजियस है, और कॉमन फ्लू से ज्यादा इसका केस फैटेलिटी रेट है। और दूसरा कारण ये बहुत गंभीर बीमारी है, बिल्कुल, कि जो एसिम्टोमेटिक है, जिनको कोई सिम्टम नहीं हो रहा है, वो लोग भी इसको ट्रांसमिट करते हैं। बिल्कुल। और यही सबसे एक और महत्वपूर्ण बात, आप कैंसर विशेषज्ञ हैं, हिंदुस्तान में जो मामले सामने आए हैं उनमें पहले ज्यादा नोटिस इस बात का किया गया कि जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है उनको ज्यादा बड़ा खतरा था और ज्यादा मौतें उन्हीं की हुई। लेकिन उसके बाद हमने बिहार में देखा एक 35 साल के युवक की मौत, आज ही ये 24 घंटे के भीतर खबर आई है 40 साल की एक महिला की मौत हो गई। तो ये जो बढ़ता हुआ खतरा है ये हिंदुस्तान को किस ओर लेकर जा रहा है, और इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम, हिंदुस्तान की किस तरह की तैयारी इस वक्त आप देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूं, लेकिन देखिए वायरस का कभी कभी एटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, ये जियोग्राफिकल एरिया पे डिपेंडेंट होता है। हिंदुस्तान हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है। पहली समस्या है हिंदुस्तान में ओवर द काउंटर ड्रग्स, लोग अपने आप से मेडिसिन लेके खाते हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिसको कॉन्ट्राइंडिकेटर, मतलब मना किया गया है कि अगर कोविड पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है तो नहीं खाना है, पहली बात। दूसरी बात कि हिंदुस्तान में ऑलरेडी डायबिटीज और कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा हैं, उनमें रिस्क ज्यादा है। लेकिन जहां आपने देखा बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी जिसको आपने उठाया, चाइना, स्पेन, इटली, उसमें आपने देखा 60-65 से ऊपर जिनकी उम्र थी उनमें डेथ की संख्या ज्यादा रही। लेकिन हमारे यहाँ बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। और इस समय जैसे एक और विडंबना हुई कि कुछ डॉक्टर्स ने या कुछ चैनल के माध्यम से ये प्रचार प्रसार कर दिया गया कि क्लोरोक्विन का इसमें ट्रीटमेंट आ गया। उस पे मैं डॉक्टर सोनल और डॉक्टर राजे का जानना चाहूंगा ओपिनियन, कि उनके कंट्री से भी, डॉक्टर सोनल के कंट्री से आया और डॉक्टर राजे से भी मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो अफवाह उड़ी, ओवर द काउंटर मेडिसिन क्लोरोक्विन बिकने लगी, आउट ऑफ द स्टॉक हो गया, और कुछ लोगों को उसके साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, यही मैं हाईलाइट करना चाहूँ, ओवर द काउंटर मेडिसिन, अपने आप से अपना इलाज कर लेना। और सरकार की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को पालन करने को तैयार नहीं है, बाकायदा क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ा। डॉक्टर अंशुमन, बिल्कुल बिल्कुल उठाया जाना चाहिए। डॉक्टर सोनल, आप क्या मानते हैं, क्लोरोक्विन मेडिसिन इसका इलाज है अभी तक के एक्सपेरिमेंट से, भविष्य में क्या होगा मालूम नहीं है। डॉक्टर सोनल, आपका क्या मानना है? तो ये जो अफवाह नहीं हो रही थी, एक एनेक्डोटल फ्रेंच कोहॉर्ट स्टडी से, स्मॉल फ्रेंच स्टडी से निकला था कि जो वायरस आपके नेजोफेरेंजियल पैसेज में उसका शेडिंग घट जाता है, तो उसके बेसिस पर, और पहले कुछ हम लोगों को जानकारी थी कि इन्फ्लुएंजा में थोड़ा इसका इफेक्ट रहता है, तो इसके बेसिस पे और थोड़े हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन ये नोवल वायरस है, कोविड-19 बिल्कुल नया वायरस था। एग्जैक्टली। तो हमारे प्रेसिडेंट थोड़ा ओवर इंथुजियास्टिक है, उन्होंने आके मीडिया में ये कर दिया, उसके बाद सारे लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया, डॉक्टरों ने अपने आप होर्ड करना शुरू कर लिया, और क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया और लूपस और आर्थराइटिस में यूज होती है, अब यहाँ भी मार्केट से गायब हो चुकी है, उसका दाम 20 गुना बढ़ गया है, और ट्रायल्स चल रही हैं उसको देखने के लिए कि ये काम हो सकता है, काम करे। लेकिन अभी एज ऑफ दिस मोमेंट, ठीक बात है, भविष्य में क्या होगा उस पर कहना अलग है। डॉक्टर राजे, आपका क्या मानना है, क्लोरोक्विन का जो डॉक्टर सोनल ने भी जैसे बताया, वायरस लोड कम करने का, और क्लोरोक्विन से डायरेक्टली हम अगर कमिटमेंट दे दें कि इलाज होता है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे?
ये एक बहुत ही गलत भावना जो कि पूरे मीडिया में देखा जा रहा है और खास करके आज मीडिया का एक गलत एक तरह से आप कह सकते हैं एक उपयोग हो रहा है, क्योंकि क्लोरोक्विन आज के दिन में देखा जाए तो सिर्फ एक ट्रायल हुआ था, जैसे डॉक्टर सोनल ने बताया कि फ्रेंच में काफी यंग लोगों में ऐसा ट्रायल देखा गया था कि अगर उनको वायरस जब इन्फेक्शन होता है उसके शुरुआत में दिया जाता है उससे वो वायरल लोड कम करता है, तो वायरस का जो आपका लोड होता है उसको वो कम करता है क्लोरोक्विन। लेकिन वो बहुत ही छोटी स्टडी थी और वो यंग लोगों में देखा गया था। यंग लोगों में इन्फेक्शन ऐसे भी कम होता है, ऐसे भी वायरल लोड कम होता है। तो इस छोटी स्टडी को लेके हम उसको पूरे वर्ल्ड पे उसको इसका ये नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो इसलिए ये जरूरी है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए। हमने बहुत सारे टीवी पे चैनल में आपके और मीडिया में से देखा यहाँ के लोगों को ये बिल्कुल सही आपने बताया कि तो मैं ओवर द काउंटर जो जरूरी बात मेडिसिन बताना बिक रही है क्लोरोक्विन जैसी, वाकई इस जी दवाओं डॉक्टर को अजय। लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब तक डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखकर आपको डिटेल से कोई कीजिए। डॉक्टर अंशुमन, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। घर में रिस्क जोन क्या है, अगर इसके बारे में आप बता पाएं, और साथ ही अगर कोई बीमार है घरों में उसका खास ख्याल कैसे रखा जाए, अगर दूसरी किसी अन्य बीमारियों से वो पीड़ित है तो उनका ध्यान कैसे रख सकें, अपने आप को कैसे बचाएं, इसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ बता पाएं। बिल्कुल, पहले तो जो डॉक्टर राजे कह रहे थे उसका एक्सटेंशन में बता दूं कि अभी जो भीड़ में लोग गए हैं उसमें अगर टेस्टिंग नहीं की जा रही है, कंसीडर एवरीवन एज इन्फेक्टेड, मतलब सबको मानिए इन्फेक्टेड हैं जब तक टेस्ट नहीं हुआ है। यही एक तरीका है जिसके लिए आपको उनको क्वारंटीन में रखना पड़ेगा, सबको 100% लोगों को। पहली बात। दूसरी बात जो आपने डॉक्टर संजीव से पूछा था कि लॉकडाउन के कारण 3 पैनिक सिचुएशन है मेंटल। एक, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं जो घर में बंद हैं, उनके अंदर जो भावनाएं चल रही है मेंटल तौर पे, जो बाहर चल रहा है उसको देख के बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। और तीसरी बात कि इम्पेंडिंग डूम, मतलब मरणासन, एक लगता है कि पृथ्वी खत्म होने वाली है क्या, ये डर बन गया है लोगों में। इसके लिए मैं हर दिन सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डाल रहा हूं। आज मैंने डाला है नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग आपको करनी है कोरोना के लिए, नंबर 2 मेंटल डिस्टेंसिंग। आप घर में हैं तो अपने लिए स्पेस तैयार करें, मतलब ये नहीं पति पत्नी दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। मेंटल डिस्टेंसिंग, आप अपना काम कीजिए, इनको अपना काम, मेंटल डिस्टेंसिंग। एंड थर्ड इज सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग। मैंने ट्विटर पे भी डाला, फेसबुक पे भी डाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने बात पूछी कि क्या स्थिति जो बनने वाली है हिंदुस्तान में। डॉक्टर अंशुमन, मेरे पास वक्त आज भी कम है, मुझे ब्रेक के लिए लगातार कहा जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण जो 3 बातें आपने बताई हैं, और इसी में एक चीज और मैं ऐड कर देना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग हम जरूर रखें, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग इसको नहीं रखें, आपस में इमोशनली हम जुड़े रहें, क्योंकि ये वक्त हिंदुस्तान को एक साथ खड़े होने का है। कोरोना को हर हाल में हमें हराना है। इसी वजह से पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान को एकजुट होकर यह लड़ाई लड़नी होगी और जितनी भी गाइडलाइंस बताई जा रही हैं सख्ती से उनका पालन करना होगा। कोरोना का वार